तरारी विधानसभा उपचुनाव को लेकर भाकपा माले जिला कार्यालय में इंडिया गठबंधन के द्वारा एक प्रेस वार्ता हुआ, जिसमें भाकपा माले के जिला सचिव जवाहरलाल सिंह, आरा सांसद सुदामा प्रसाद, तरारी विधानसभा उपचुनाव के उम्मीदवार राजू यादव, पूर्व विधायक व राजद के वरिष्ठ नेता विजेंद्र यादव, कांग्रेस जिलाध्यक्ष अशोक राम, वीआईपी जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश बिंद, एपवा जिला सचिव इंदु सिंह, राज्य सचिव इंसाफ मंच क्यामुद्दीन अंसारी, युवा राजद के जिलाध्यक्ष शैलेंद्र राम और जिला परिषद के पूर्व अध्यक्ष सह राजद नेता हकीम प्रसाद शामिल हुए। इंडिया गठबंधन ने बिहार विधानसभा उपचुनाव के लिए भाकपा माले ने तरारी विधानसभा सीट से छात्र युवा आंदोलन की क्रांतिकारी आवाज कॉमरेड राजू यादव को अपना प्रत्याशी बनाया है। 21 अक्टूबर को पीरो अनुमंडल कार्यालय में नामांकन होगा, जिसके बारे में प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। आप लोग को पता होगा कि 13 नवंबर को तरारी विधानसभा का उपचुनाव होने वाला है, तो उसके लिए इंडिया गठबंधन के तरफ से कंप्लीट एकता बना करके भाकपा माले को ये सीट दिया गया तरारी, और तरारी से हम लोगों के पार्टी के उम्मीदवार, पार्टी के केंद्रीय कमेटी के सदस्य और पिछले लोकसभा यहाँ से चुनाव लड़े थे राजू यादव भी, उन्हीं को संयुक्त रूप से पूरे इंडिया गठबंधन को उम्मीदवार बनाया गया है। तो हम लोग तो पूरी ताकत से वहाँ चुनाव लड़ेंगे, और जैसा कि ये भी आप जानते हैं कि पूरे बिहार में भाजपा और एनडीए की जो डबल इंजन की सरकार है, 20 साल से जो चल रही है सरकार, तो इस सरकार में 20 साल में जो बिहार के किसानों की, मजदूरों की, छात्रों, नौजवानों की जो दुर्दशा हुई है, बिहार की आर्थिक से लेकर सामाजिक और न्याय के साथ जो यहाँ विकास की बात बोले थे नीतीश कुमार और भाजपा के लोग, उसका पूरी तरह से बिहार में पोल खुल चुका है। इसी तमाम गुस्से को एक तरह से ढकने के लिए भाजपा के जरिए फिर से एक बार बिहार में सांप्रदायिक उन्माद और बुलडोजर दिखा करके लोगों को डराने धमकाने के नाम पर समाज में एक हिंसा का वातावरण फैला करके फिर से चुनाव लड़ने की कोशिश की जा रही है, ताकि मेन जो जनता का मुद्दा है उस पर उनको जवाब देना नहीं पड़े। यहाँ भी हम लोग देखे 18 तारीख को जो वहाँ भाजपा के राज्य अध्यक्ष आए थे पीरो में, तो पहली बार बिहार में बुलडोजर से उनका स्वागत किया गया था। यानी अब बिहार में भी ये लोग यूपी के तर्ज पर दलितों को, पिछड़ों को, कमज़ोर तबके के लोगों को ये बुलडोजर से डरवाने की कोशिश कर रहे हैं, और अपने जो सामंती अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं उनके एक मनोबल को फिर से ये हवा देने की कोशिश कर रहे हैं कि ये हमारी सत्ता बनेगी तो हम इसी तरह से बुलडोजर के जरिए इन तमाम लोगों को कुचल देंगे, विपक्षियों को, कमज़ोर तबके के लोगों को। और उधर सीमांचल में जहाँ पूरा 16 जिला बाढ़ में डूबा हुआ है, बाढ़ के लोगों को कैसे राहत दिया जाए, सरकार आपकी चल रही है, उस पर कुछ विचार करने के बजाय इनके एक नमूना मंत्री हैं गिरिराज सिंह, हिंदू के कहिए कि पूरा प्रखर नेता, जिन्होंने रणवीर सेना का जो सबसे सरगना था व्यक्ति ब्रह्मेश्वर सिंह के मारे जाने के बाद उन्होंने कहा था कि बिहार का गांधी है, वो हिंदू स्वाभिमान यात्रा कर रहे हैं। 20 साल में इनको हिंदू स्वाभिमान अभी नहीं जगा पाए हैं। बाढ़ के पीड़ितों को राहत देने के बजाय ये लोग हिंदू स्वाभिमान यात्रा के नाम पर ये फिर से बिहार में दंगा फसाद, इस तरह के हिंसा का वातावरण ये लोग चाहते हैं फैलाना। लेकिन बिहार में जो 2 लाख रुपया, आप 34% जो लोग अभी सर्वे में आया कि 6000 से नीचे जिंदा हैं, उन परिवारों को 2 लाख रुपया कैसे दिया जाए, इस पर ये लोग बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि और ज़्यादा अभी कहिए कि स्मार्ट मीटर के नाम पर और ये भूमि सर्वे के नाम पर पूरे समाज में उथल पुथल का माहौल बना दिया गया है। गरीब लोगों को तो ये पूरा उजाड़ रहे हैं। ज़मीन तो भूमि सुधार आयोग का रिपोर्ट लागू करके दिए नहीं, बल्कि सर्वे के नाम पर बरसों बरसों से जो लोग ज़मीन पर बसे हैं, सरकारी ज़मीन हो या भूदान की ज़मीन हो, सीलिंग की ज़मीन पर, उनको ये पूरा प्लानिंग बना रहा है उजाड़ने का। और जो किसान भी हैं, जो भूस्वामी भी हैं, उनके भी बाप दादा के नाम से ज़मीन है, अभी माने कि
बंटवारा कागजी नहीं हुआ है, खानगी बंटवारा है, सब लोग परेशान हैं, पूरे बिहार में उथल पुथल मचा हुआ है। लेकिन ये एजेंडा नहीं बन रहा कि बिहार के भूमि सुधार कैसे लागू होगा, बिहार के लोगों का पलायन कैसे दूर होगा, मजदूरों को कैसे रोजगार मिलेगा, शिक्षा के मुस्कुन दुबे के रिपोर्ट अभी तक दाब के बैठे हैं, वो रिपोर्ट कब लागू होगा। तो इस पर ये लोग बात करने के लिए तैयार नहीं है। हमारी पार्टी और हमारे गठबंधन के तमाम पार्टी का हम लोगों का है कि इस चुनाव में भी हम जनता के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे, जनता के मुद्दे को हम सामने ला कर के चुनाव लड़ेंगे कि 20 साल में इन्होंने बिहार के जैसे बर्बाद किया, अब बिहार के सत्ता, बिहार की जो गद्दी है, शासन है, वो अब इन लोगों के हाथ में सुरक्षित नहीं है। ये बिहार को पूरा बर्बाद करके बेच देना चाहते हैं लोग, जिस तरह से पूरे देश में मोदी जी बेच रहे हैं और पूरा बिहार को ये लोग बेचने के प्लानिंग बना रहे हैं। इसलिए ये चुनाव जनता के मुद्दे पर इनके बुलडोजर और इनके जो हिंदू के नाम पर जो सांप्रदायिकता फैलाने की जो कोशिश है, उसका मुंह तोड़ जवाब तरारी की जनता अपने एजेंडा पर चुनाव लड़के देगी। या पूरे तरारी की जनता ने मूड बना भी लिया है कि अब की बार यहाँ सामंती अपराधियों और एक सांप्रदायिक शक्तियों के हाथ में तरारी नहीं दिया जाएगा। दूसरी बात, जिस तरह के उम्मीदवार को इन्होंने दिया बीजेपी ने, आप लोग भी जानते हैं, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। ये लोग बोलते हैं कि हम बहुत पुराना पार्टी हैं, विश्व में सबसे बड़ा पार्टी है, लेकिन पूरा इनको 20 साल में यहाँ बिहार में सत्ता चलाते हुए एक ढंग का उम्मीदवार भी ठीक ठाक नहीं मिला जिसको समाज में अच्छी छवि हो। एक ऐसे क्रिमिनल को जो रिनाउंडेड, जहाँ पुलिस के रिकॉर्ड में, कानून के रिकॉर्ड में जो रिनाउंडेड क्रिमिनल आदमी जो खुद अपने चुनाव नहीं लड़ सकते, एक बार पत्नी को लड़ाए हैं। डॉक्टर चंद्रा के अपहरण वाला केस में 6 साल के लिए जदयू ने उस समय बाहर किया था, बाद में पिछला बार भी कोई टिकट नहीं मिला, निर्दलीय लड़े। आपकी बार उसी को फिर आपकी बार बेटा को लड़ा रहे हैं। बेटा में, बाप में, पत्नी में अंतर क्या होता है? पूरे तरारी के लोग समझ रहे हैं कि चुनाव कौन लड़ रहे हैं, आप किसको टिकट दिए हैं। तो इससे भाजपा का एक कैरेक्टर भी साफ हो जाता है कि भाजपा आमतौर पर राजनीति करने वाले समझदार लोगों की पार्टी नहीं है, बल्कि सामंती विचार रखने वाले अपराधियों, सांप्रदायिक उन्माद पैदा करने वाले जो हैं, कट्टरपंथ के आधार पर समाज को बांटने वाले, हिंसा पैदा करने वाले, ऐसे लोगों की पार्टी है। और तरारी क्रांतिकारियों की धरती रही है। वो पिछले 25 साल में, 25 सालों से मात्र 5 साल छोड़ दीजिए, 10 से 15 तक, तो 95 से लेकर के और यहाँ 2024 तक ये इंडिया गठबंधन समर्थित भाकपा माले के उम्मीदवार कॉमरेड राजू यादव, जो वर्षों से भूमिहीन गरीब किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, छात्र युवाओं की लड़ाई लड़ रहे हैं, निश्चित तौर पर कल इनके नॉमिनेशन में कहा जाए कि ऐतिहासिक, माने कहा जाए कि जन जुटान होगा। पूरे तरारी विधानसभा के लोग आएंगे यहाँ, और जिस तरह से तरारी के गरीब गुरबों ने 10 रुपया 20 रुपया चंदा करके कॉमरेड राम नरेश राम को 5 बार विधायक बनाया, 2 बार मुझे विधायक बनाया, कॉमरेड राजू यादव को भी वहाँ के गरीब हर हालत में जिताएंगे। इसलिए वहाँ की लड़ाई माने का क्या महत्व है, तरारी के गरीब गुरबे बढ़िया से जानते हैं कि यहाँ क्रांतिकारियों की ताकत जो है, समाजवादियों की ताकत कमज़ोर होने का मतलब कि फिर से जो है दादा बाबुलों का यहाँ राज आ जाएगा, और ये गरीब गुरबों की छाती पर बैठकर मूंग दलेंगे, हड्डी पर कबड्डी खेलेंगे, उनका मान मर्यादा का जो है रौंदन करेंगे। इसलिए गरीब वहाँ का सजग है। तरारी के गरीब गुरबे जो है, मेहनत करने वाले मजदूर, किसान, फुटपाथी दुकानदार, रिक्शा, टेम्पो, ठेला चलाने वाले मजदूर, पालदार, सब लोग जो है मन बना लिए हैं। बराबर परमानेंट उनका मन रहता है कि हम पैसा लेकर वोट नहीं देते हैं, पैसा देकर वोट देते हैं, ठीक है। इसलिए किसी का कोई सोने का गुली भी सब घर में बांटेगा तो वो कोई काम का नहीं रहेगा। लोग वैसी चीज़ों से लड़ना जानते हैं, खेत खलिहानों में भी, और उनके प्रतिनिधि विधानसभा और लोकसभा में भी लड़ना जानते हैं। और हम समझते हैं कि फिर से एक बार यहाँ पर माने गरीब गुरबों की जीत होगी, और पहले से ज़्यादा वोट से जीत होगी।
और इसका शंखनाद कल के ही नामांकन समारोह में हो जाएगा, जिसमें सभी दलों के आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे जिला सेक्रेटरी कॉमरेड जवाहरलाल सिंह, राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता, बिहार के उपाध्यक्ष, पूर्व विधायक संदेश से कॉमन साथी विजेंद्र यादव जी हैं, आपके वीआईपी के जिला अध्यक्ष साथी ओम प्रकाश बिंद जी हैं, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष साथी अशोक राम जी हैं, साथी जितेंद्र जी हैं, एपवा की नेता इंदू देवी जी हैं, शैलेंद्र राम जी जो जिला युवा के राजद के अध्यक्ष हैं वो हैं, हमारे इंसाफ मंच के सेक्रेटरी बिहार के कॉमरेड क़यामुद्दीन अंसारी साहब हैं, और हमारे गठबंधन के उम्मीदवार, भाकपा माले के उम्मीदवार, इंडिया गठबंधन समर्थित कॉमरेड राजू यादव भी मौजूद हैं। मैं चाहूँगा कि आप इनकी तरफ मुखातिब होइए। धन्यवाद। कि जिस मुद्दे पर हम लगातार लड़ रहे हैं अभी हाल के दिनों में, एक तो मुद्दा है कि स्मार्ट मीटर लगा करके बिहार की सरकार गरीबों को खून चूसना चाह रही है। तो स्मार्ट मीटर वापस दे सरकार और तमाम गरीबों को 200 यूनिट बिजली मुफ्त में दे और किसानों को कृषि कार्य के लिए बिजली मुफ्त में दिया जाए। दूसरा सवाल यह है कि तमाम गरीबों को 5 डिसमिल ज़मीन दिया जाए, और जो माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा किए थे जातिगत जनगणना के बाद कि करीब 1 करोड़ परिवार जो 6,000 रुपया कम से भी महीना पर मासिक आमदनी पर वह जीवन बसर कर रही है, वैसे परिवारों को हम 2 लाख रुपया देंगे। लेकिन हम समझ रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का घोषणा भी जिस तरह से मोदी जी का घोषणा था 15 लाख रुपये वाला जुमला, अब ये भी जुमला साबित हो रहा है। लेकिन तमाम गरीबों को 2 लाख रुपया मिले, इसकी लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। और दूसरा कि जो बिहार में महागठबंधन की सरकार थी 17 महीनों में, और 17 महीनों में जातिगत जनगणना के बाद जो बिहार के सरकार ने, महागठबंधन की सरकार ने बिहार विधानसभा में 65% दलितों को, अति पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को जो आरक्षण देने का प्रावधान लिया था, आरक्षण को बढ़ाने का काम किया था विधानसभा में, और उस आरक्षण को बढ़ाने के प्रस्ताव को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही उसको खारिज कर दिया गया। तो हम लोग का डिमांड यह है, चुनाव का हमारा एजेंडा यह है कि 65% आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। और दूसरा जो रोजगार है, सबसे बड़ा सवाल रोजगार का है, सरकारी नौकरी का सवाल है। और सरकारी नौकरी हमारे यहाँ गरीबों के, खास करके बिहार में भोजपुर ज़िले में, हम लोग के ज़िले में एक सरकारी नौकरी ही सहारा है जो गरीबों को, किसानों को आगे बढ़ने का एक रास्ता था। लेकिन जब से मोदी जी की सरकार आई है तब से सरकारी नौकरी को समाप्त कर दिया गया है। और बिहार में पिछले लगभग 20 सालों से भाजपा जदयू की जो सरकार चल रही है, इस सरकार में एक भी नौकरी नहीं मिल रहा है। 2006 में एक होमगार्ड की बहाली निकली थी, तो अब उसका परीक्षा हो रहा है, जिसका उम्र 50 साल हो गया है। उनके बेटों को मैंने कहा जाए कि अभी परीक्षा देने का समय आएगा, तो पाप अभी दौड़ रहे हैं होमगार्ड की नौकरी के लिए। असल में इनको सरकारी नौकरी देने का भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, जदयू की सरकार को, बिहार को सरकारी नौकरी देने का एजेंडा ही नहीं है, नीति ही नहीं है। इसलिए तमाम नौजवानों को रोजगार मिले। और 17 महीने की जो हम लोग सरकार रही महागठबंधन के, 5 लाख बिहार के युवाओं को सरकारी नौकरी देने का काम किया गया। और निश्चित तौर पर हम लोग चुनाव जीतेंगे तो बिहार विधानसभा में इस सवाल को मजबूत किया जाएगा कि बिहार के तमाम नौजवानों को, तरारी के तमाम नौजवानों को सरकारी नौकरी देने का काम किया जाए। और अभी आप सब लोगों ने देखा, महागठबंधन की सरकार हम लोग की खत्म हो गई, सरकार हम लोग बदल गई बिहार में 17 महीनों के बाद। तो जो यूपी का मॉडल था हर क्षेत्रों में, और साथी ने चर्चा किया बुलडोजर के क्षेत्र में नहीं, यूपी का मॉडल था कि जब वहाँ परीक्षा होगी, बिहार पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा होगी, यूपी एसएससी की परीक्षा होगी, टीचर की परीक्षा होगी, तो जोगी जी के राज में तमाम क्वेश्चन लीक हो जाता है, परीक्षा से पहले ही आउट हो जाता है। तो ठीक आपने देखा है कि जब महागठबंधन की सरकार हम लोग को चली गई तो बिहार में बीपीएससी 3 की जो एग्ज़ाम हो रहा था, होने वाला था, आज तक एग्ज़ाम नहीं हुआ बीपीएससी 3 का। और जब एग्ज़ाम का डेट निकला तो उसका भी क्वेश्चन लीक हो गया। बिहार पुलिस का क्वेश्चन में परीक्षा हुआ तो परीक्षा के पहले ही क्वेश्चन लीक हो गया। तो इनको सरकारी नौकरी देने का कोई मनसूबा नहीं है। तो रोजगार के एजेंडों को हम लोग मजबूत करने का काम करेंगे। और इन्हीं तमाम सवालों को लेकर के कि तमाम गरीबों को 200 यूनिट बिजली मुफ्त में मिले, और जो गरीब परिवार जहां बसे हुए हैं उनको उसी जगह का ज़मीन का पर्चा दिया जाए। तो यही तमाम सवालों को लेकर के हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। लगातार हम लोग की पार्टी का पिछले कहा जाए कि महीनों से इस सवाल पर आंदोलन हम लोग कर रहे हैं, और यही मेरा एजेंडा है चुनाव।